जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। आज के अपने इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की दूसरी महाविद्या माँ तारा के स्वरूप, मंत्र, पूजा विधि व कथा सुनेंगे। गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा की महाविद्या तारा की आराधना की जाती है। देवी तारा 10 महाविद्याओं में से एक हैं, जिन्हें तारने वाली या पार कराने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। यह पार्वती का ही एक स्वरूप मानी जाती हैं। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु यदि कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार अवश्य सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात हैं। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। माँ तारा का दूसरा स्वरूप नील सरस्वती है। माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे है, इन सभी चीजों को एकत्रित करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा
और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ का तीसरा स्वरूप एक जटा है। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा का बीज मंत्र है ओम श्रीम स्त्रीम हुम फट। आइए अब माँ तारा की पूजा विधि जान लेते हैं। माँ तारा की पूजा रात्रि के समय करना उचित रहता है। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कमरे में करें। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। महिलाएं किसी भी रंग की साड़ी पहन सकती हैं। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती उतारें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। आइए अब माँ तारा की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हैग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रतन द्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माँ पार्वती को बताया। उन्होंने ही आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया। तब माँ का स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। बोलिए तारा माता की जय। जय माता दी, जय माँ दुर्गे। अब माँ काली की आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली,
10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां काली।